हमारा यहाँ रजौरी में ऑल पार्टी मीटिंग रखने का मकसद ये है कि जो जम्मू कश्मीर में गवर्नर इंतज़ामिया ने काला कानून पास किया है, जिससे जम्मू कश्मीर का चप्पा चप्पा हिल रहा है, और इस काले कानून के ख़िलाफ़ हमने आज यहाँ ऑल पार्टी मीटिंग रखी। इस मीटिंग का मकसद ये है कि हम पहले डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से मिलेंगे और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को ये बावर कराएंगे कि आप इस काले कानून को ख़त्म करने के लिए गवर्नर इंतज़ामिया को लिखें। अगर नहीं लिखेंगे तो उसके बाद हमारा ऑल पार्टी मीटिंग का मकसद ये होगा कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये हम रजौरी डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि पूरी स्टेट में यहाँ के लोग बच्चा किसी भी हद तक जा सकता है। इसके लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए, या तो काला कानून वापस करें या हम जिस हद तक जाएंगे उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमारा आज यही मकसद है। इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को मिलेंगे और उसके बाद हम अपना फैसला तय करेंगे। शुक्रिया। इसके हमारे लीडरान बैठे हुए हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो रियासती इंतज़ामिया की तरफ से ज़मीनों को लेकर जो बात कही जा रही है और उन गरीब लोगों के जिनके मकान बने हैं, जिनकी दुकानें बनी हैं, जिनके छोटे छोटे मामलात हैं, उनको बेघर करना, उनके कुंबे, उनके घरों को तोड़ना, ये कौन सा इंसाफ है, कहाँ का ये कानून है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। और ये इंतज़ामिया रियासती क्या चाहती है, क्यों लोगों को तबाह करने पे तुली हुई है, या तो यहाँ के लोगों को वो इस लेवल पर लाना चाहती है कि वो लोग जो इंतशार पूरे रियासत में फैले। और अगर आप नोटिस जो जारी किए गए हैं उनकी लैंग्वेज अगर आप देखें, उनका आप पढ़ें, तो मुझे शर्म आती है इन लोगों के ऊपर जो ये ऐसे नोटिस जारी कर रहे हैं जैसे कोई काला कानून हो। कानून नाम की चीज़ नहीं है। रियासतें जो होती हैं वो लोगों की वेलफेयर के लिए होती हैं। ये कौन सा सिस्टम है? 70 साल में जो लोग, 80 साल, 100 साल से जो लोग बैठे हुए हैं, आप उनको बेघर करेंगे यहाँ से? ये ज़मीनें हमारी हैं, ये रियासत हमारी है और इसके मालिक हम हैं। कोई बिहार से, कोई गुजरात से और कोई राजस्थान से आके यहाँ पे अपनी मालकी जाहिर करने की कोशिश करेगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो ये किया जा रहा है इसको हम टूथ एंड नेल, इसका हम जो है प्रोटेस्ट करेंगे। और जो भी कानूनी तौर पर जो हमारे पास मामलात होंगे, जिस हद तक भी जाना होगा आइन के दायरे के अंदर रहकर हम जाएंगे। और इस काले कानून के ख़िलाफ़ हम, अगर हमें अपनी जानों तक भी निशावर करनी पड़ी तो हम वो भी इसके लिए भी तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और हमारे पंचेस और सरपंचेस सारे लोग जो थे वो आज इस मीटिंग में शामिल थे। इस मीटिंग का मकसद यही था कि जो राहुल गांधी जी, जो हमारे देश के नौजवान लीडर हैं, जिन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा जो है वो स्टार्ट की है, और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में बहुत, हर आदमी, हर कम्युनिटी के से उनको बहुत बड़ा सहयोग जो है वो मिला है। तो 19 तारीख को वो जम्मू में आएंगे। लखनपुर हम उनको रिसीव करने जा रहे हैं और उनकी यात्रा जो है वो इख्तिताम पजीर होगी 30 जनवरी को, उसी सिलसिले में। और दूसरा हमारा एजेंडा था कि जो सरकार ने एक आर्डर किया है कि यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब ने कि जो स्टेट लैंड के बारे में कहा है कि 31 जनवरी की डेडलाइन जो है वो हमारे रेवेन्यू कमिश्नर साहब ने दी है। हम चाहते हैं कि ये आर्डर जो है वो वापस हो। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस आर्डर को वापस लिया जाए, वरना जो हमारे बाप दादा या परदादा ने हमें एक ये लैंड, बड़ी मेहनत से ये ज़मीन जो है उन्होंने बनाई थी। आज मेरे कुछ भाई ऐसे भी हैं जिनके पास एक कनाल भी मलकियत नहीं है, जिनके पास सिर्फ थोड़ी सी जगह। अब हमारी ये नस्लों का मसला है तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? लिहाजा हमारे लोग, अगर अस्सू का महीना होता है ना, घास कटाई का महीना होता, अगर उसमें एक दत्था कहते हैं ना, वो अगर सी से इधर उधर हो जाए ना, बाउंड्री से, तो लोग झगड़ा हो जाता है। तो ये सरकार मत सोचे कि भाई हमारे लोग जो है वो ज़मीन छोड़ेंगे। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हम लोगों के साथ हैं। हमारी यही गुजारिश है कि इस आर्डर को वापस लिया जाए और यहाँ के लोगों को, आवाम में जो अफरा तफरी का माहौल है उसको ख़त्म किया जाए। शुक्रिया। जय मीडिया का आप तशरीफ़ लाए। आज हमारी ऑल पार्टी मीटिंग जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट की हुई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, डीडीसी मेंबर्स, अरुण शर्मा जी सेंट्रल बनने से आए हुए हैं, कालाकोट से हमारे सिंह जी आए हुए हैं, विष्णुवर्धन सिंह जी, अशोक सेठी जी हैं, अशोक शर्मा साहब हैं, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस शिफायत खान साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इंतज़ामिया ने जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, जो चीफ सेक्रेटरी की खास डायरेक्शन जिस पर कि स्टेट लैंड से लोगों को एविक्ट किया जाना है।
बेदखल किया जाना है, उनके आशियाने जो गिराने हैं और उनको इस हालत में खड़े करना है कि कोई चाराकार ना हो और इकट्ठे होकर मुल्क के खिलाफ बगावत करने के तैयार हो जाएंगे। इंतज़ामिया ये बात कह रही है स्टेट के खिलाफ। हम हैरान हैं कि जो सरकारें आती हैं वो लोगों की बेटरमेंट के लिए आती है, लोगों की तमीर और तरक्की के लिए आती हैं। गुज़श्ता सरकारें जितनी थी उन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया, उनको ओनरशिप राइट दे दिए। S-432 लाया, LB-6 लाया, रोशनी एक्ट लाया, इससे लोगों को फ़ायदा मिला है और यही काम होता है सरकारों का। आज नई जो हमारी सरकार है, जो नेशनल सरकार है, इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर सरकार है, उन्होंने एक नया फरमान जारी कर दिया जो मुकम्मल तौर पर गैर आइनी है। उनको लोगों की रिहेबिलिटेशन करनी है। वो कह रहे थे 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर नई राह खोल देंगे, यही राह खोलनी थी। इससे हर आदमी जम्मू कश्मीर का शहरी है वो इफेक्ट हो रहा है और उसके इफेक्ट होने से यह है कि कोई आदमी बाहर नहीं रह रखा, हम सब लोग उनके साथ। जो ये शाही फरमान है इसको हमने पहले भी कह चुका हूँ मैं, इसको रिवोक किया जाए, इसको वापस लिया जाए इस आर्डर को, गैर आइनी आर्डर। और आर पार्टी मीटिंग जो हमारी लीडरशिप है पूरी स्टेट की, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो, अपनी पार्टी हो, कांग्रेस हो, PDP हो, इनको चाहिए कि इकट्ठे होकर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से बात करें, उनसे अपराइज करें कि आप इन लोगों को कहाँ धकेल रहे हो। इन लोगों की कुर्बानियाँ, इन लोगों की वजह से रियासत जम्मू कश्मीर आज तक हिंदुस्तान का हिस्सा बनी हुई है, उसके लिए मर रहे हैं ये। आप आज इनके जज्बे को, उनके एहसासात को ठोंस बचा के आप एक गैर कानूनी अमल लाना चाहते हो। ये हमारे बका का मसला है जनाब। वो वोटर जिससे पार्लियामेंट के अंदर सरकारें बनती है, जिसके वोट से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर इस वक्त, ये वही वोटर हैं जिनको आप बेदखल करके आप दिल्ली लोग ख्वार करना चाहते हो। हमारा इनसे यही कहना है कि आपने एक बहुत बड़ा तारीखी एक फैसला लिया, हम पे एक जुल्म किया 370 हटाने के बाद, जो 5 अगस्त को किया था। उसके बाद उस के खिलाफ ये अवाम नहीं उठी। आपके आर्डर को वेलकम करते हुए दबे लफ्ज़ों में वेलकम किया, जो गैर कानूनी फेल था। पर जो आज ये कर रहे हैं उसके खिलाफ हम खामोश नहीं रह सकते हैं। इससे के खामोश रहने से ये हो जाए कि आने वाली नस्लें जो हैं यहाँ की अवाम की, वो तबाह बर्बाद करना चाहती हो आप। इससे हर आदमी यहाँ इफेक्ट हो रहा है, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इफेक्ट हो रही है। इसको रिवोक किया जाए और हमारी आर पार्टी लीडरशिप से गुजारिश है कि होम मिनिस्टर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से जाके मुलाकात कर इस आर्डर को रिवोक किया जाए और हम सड़कों पर उतरेंगे और बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए अवाम के साथ हम तैयार हैं। इससे कोई पीछे नहीं रहेगा। शुक्रिया आपका। तारीख को लखनपुर में वो वहाँ पे आएगी यात्रा, पंजाब से यात्रा ख़त्म होगी लखनपुर में, वहाँ से वो हैंड ओवर टेक ओवर होगा जम्मू कश्मीर में। 20 तारीख को वो यात्रा दाखिल होगी और कठुआ से वो यात्रा चलेगी। उस चीज़ के सिलसिले में हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, बड़ा उत्साह उनमें है कि वो भारी अच्छे ढंग से उनका हर्षोल्लास से स्वागत करना चाहते हैं। उसके सिलसिले में उसकी तैयारी, उसकी मोबिलाइजेशन कि ये भारी संख्या में वहाँ पे पहुँचे और उनका स्वागत के लिए तैयार है। जिन मुद्दों को लेके, जिन सोच को लेके वो भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पे करेगी, नफरत की दीवारों से जिस ढंग से लोगों को घेरने का प्रयास किया गया और सत्ताधारी पार्टियों ने उसी का फ़ायदा लिया। हम वो दीवारें गिरा दें, भाईचारे के साथ यहाँ पर रहे और जिस ढंग से बेरोज़गारी है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, उनका चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, वो सारे मुद्दे यहाँ पे हो गए। हमारी रियासत का मुद्दा भी मेन उसमें होगा कि हमें रियासत का दर्जा वापस दिया जाए।